अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का यूनिट नंबर 2 दैट इज़ काइनेमेटिक वो स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स के जो सब टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन वो भी आज हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें कवर करते हैं। उन बेसिक चीज़ों में से सबसे पहले हम फिज़िक्स की ब्रांच लेते हैं मैकेनिक्स। वैसे फ़िज़िक्स की दो ब्रांचेस हैं मैन, एक क्लासिकल फ़िज़िक्स है, दूसरी मॉडर्न फ़िज़िक्स है। आपके किताब के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर जितनी भी ब्रांचेस लिखी हुई हैं वो कुछ क्लासिकल फ़िज़िक्स की हैं, कुछ मॉडर्न फ़िज़िक्स की हैं। मैकेनिक्स जो आपके पास ब्रांच है ये बेसिकली क्लासिकल फ़िज़िक्स की ब्रांच है। इसके फाउंडर गैलीलियो और सर आइजैक न्यूटन है। मैकेनिक्स मैंने यहाँ पर लिखा है मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स एक क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इस ब्रांच को हम नाम देते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की मज़ीद दो ब्रांचेस हैं, एक काइनेमेटिक है, दूसरा डायनामिक। आपका जो सेकंड चैप्टर है वो काइनेमेटिक और जो तीसरा चैप्टर है वो डायनामिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो है वो द वर्ड काइनेमेटिक्स ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कीनीमे। काइनेमेटिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। ग्रीक वर्ड कौन सा? कीनीमे। और ग्रीक वर्ड इस कीनीमा का मतलब होता है मोशन, हरकत। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो काइनेमेटिक्स वर्ड है ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। कौन सा वर्ड है? कीनीमा। और इस कीनीमा का मतलब है मोशन। अब हम काइनेमेटिक्स को अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। यहाँ पर मैंने जो है लिखा है कि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है इन विच deals with the motion of objects without reference of force which causes motion। काइनेमेटिक्स में भी हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आगे मैंने एक चीज़ लिखी है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स which causes motion। इसका मतलब ये है कि जो मोशन हम पढ़ेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, उस मोशन का काज नहीं पढ़ेंगे कि ये मोशन क्यों हो रहा है। विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का मतलब कि हम जो मोशन हो रहा है उस मोशन का काज नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। दोनों में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में जो मोशन होगा उस मोशन का हम सबब नहीं पढ़ेंगे कि किस वजह से मोशन हो रहा है, लेकिन डायनामिक में हम उस मोशन का सबब पढ़ेंगे, उसका काज पढ़ेंगे। ये फ़र्क होता है काइनेमेटिक्स और डायनामिक में। काइनेमेटिक्स में आप मोशन पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट का, डायनामिक में भी आप मोशन पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट का, लेकिन सिर्फ फ़र्क एक है। और कौन सा फ़र्क है? काइनेमेटिक्स में हम मोशन का काज नहीं पढ़ेंगे, डायनामिक में हम मोशन का काज पढ़ेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है। मोशन के जो काजेस हैं वो पढ़ेंगे डायनामिक में। तो हम वहाँ पर लिखेंगे विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स, इसके अंदर डायनामिक में। काइनेमेटिक्स में मैंने यहाँ पर लिखा है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, कि जो मोशन आपके पास हो रहा है उसका हम काज नहीं पढ़ेंगे। तो इस ब्रांच को हम नाम देते हैं काइनेमेटिक्स। तो दो चीज़ें क्लियर हुई कि काइनेमेटिक्स किस वर्ड से ड्राइव हुआ है और काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं। आगे मैंने एक जो है ना फिज़िक्स के हवाले से एक वर्ड मैंने लिखा है सिस्टम। आपको सिस्टम फिज़िक्स के अंदर मिलेगा, तो सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिस्टम का मतलब होता है एनीथिंग विच अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। हर वो चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन में हो उसको हम कहते हैं सिस्टम। कैसे? देखें, फर्ज करें कि मेरे पास एक बीकर है, एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आप देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका रैंडम मोशन होता है, जिगजैग मोशन होता है।
जो इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि जो वाटर है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका रैंडम मोशन होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस सिस्टम को इस कंटेनर को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो मोशन है इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये मेरा सिस्टम होगा, मैं इस जो है ना कंटेनर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये मेरा सिस्टम होगा। हर वो चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन में हो उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो फर्स्ट करें, अगर आपके पास फर्स्ट करें ये मेरे पास मार्कर है, मैं मार्कर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, भाई मार्कर का कलर कौन सा है, मार्कर के जो है ना इंक कौन सी है मार्कर की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मार्कर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो इट मीन्स ये मेरा सिस्टम होगा। हर वो चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन में हो उसको हम कहते हैं सिस्टम। और ये बड़ी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिस्टम। फिज़िक्स में वर्ड हम यूज़ करते हैं सिस्टम। सिस्टम का मतलब है हर वो चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन में हो। सिस्टम के साथ एक और चीज़ आपको मिलेगी और वो मिलेगी सराउंडिंग। इस चैप्टर के अंदर आपको सिस्टम और सराउंडिंग ये दो वर्ड्स मिलेंगे, दो टर्म मिलेंगे। तो इसका मतलब आप सुने, सराउंडिंग इसको कहते हैं। सिस्टम हमने पढ़ा कि सिस्टम वो चीज़ होती है जो अंडर ऑब्जर्वेशन में हो। अब सराउंडिंग का मतलब है थिंग्स अराउंड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब है कि जो सिस्टम के इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। अब फर्स्ट करें, ये मेरा सिस्टम था, सिस्टम के सराउंडिंग, सिस्टम के इर्द गिर्द फर्स्ट करें पेड़ है, बाल है, कोई दरख्त है या कोई फूल वगैरह है। तो ये सिस्टम के इर्द गिर्द जो चीज़ें पड़ी हैं इसको हम कहते हैं ये सिस्टम का जो है सराउंडिंग है। एक और चीज़, सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ अलग करती है उसको हम कहते हैं बाउंड्री। आई रिपीट अगेन, सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ अलग करती है वो आपके पास कहलाएगी बाउंड्री। हम उसको कहते हैं बाउंड्री। अच्छा, अब ये बाउंड्री जो है ये मूवेबल भी हो सकती है, ये रेस्ट में भी हो सकती है। डिपेंड करता है सिस्टम की स्टेट पर। अगर सिस्टम फर्स्ट करें, सिस्टम अगर मूवेबल है, सिस्टम अगर मूवेबल है तो बाउंड्री भी मूवेबल होगी। अगर सिस्टम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है तो ये जो बाउंड्री है ये भी रेस्ट में होगी। तो बाउंड्री रेस्ट में भी हो सकती है, बाउंड्री मोशन में भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है स्टेट ऑफ दी सिस्टम। आपके पास जो सिस्टम की स्टेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाउंड्री जो है वो क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है, उसको हम कहते हैं बाउंड्री। अब जो आपके किताब के अंदर टॉपिक्स हैं रेस्ट एंड मोशन वो हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास वो है रेस्ट। रेस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ बॉडी व्हिच डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एक चीज़ आपने इस डेफिनेशन के अंदर लगानी है वो WRT, सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर ये चीज़ आप नहीं लगा रहे तो फिजिक्स के अंदर जो रेस्ट को आप डिफाइन कर रहे हैं वो अनकम्प्लीट होगी, उसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग नहीं लगाएंगे। एक बोर्ड का भी जो है ना क्वेश्चन है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि रेस्ट और मोशन को डिफाइन करें। तो रेस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी बॉडी जो सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो हम उसको कहेंगे वो बॉडी किस स्टेट में है, रेस्ट वाली स्टेट में। अब फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पर लिखा है चेयर, टेबल, बुक। फर्स्ट करें आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं और जिस चेयर पर आप बैठे हुए हैं वो चेयर आपके पास जो है वो किस स्टेट में है, रेस्ट वाली स्टेट में। क्यों? क्योंकि जो कमरे के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सराउंडिंग होगी, तो सराउंडिंग के हिसाब से चेयर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। हम कहेंगे कि जो चेयर है वो रेस्ट में है। आप जिस चेयर पर बैठे हैं आप भी किस फॉर्म में हैं, आप भी रेस्ट की फॉर्म में। मतलब आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, आप अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग।
आप जिस जगह पर बैठे हैं, ना तो आप दूर जा रहे हैं, ना तो अपनी आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि रेस्ट का मतलब होता है कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी किस स्टेट में होगी? रेस्ट की स्टेट में। उसके बाद इसका जो सेकंड है सब टॉपिक वो है मोशन। अब मोशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अ बॉडी व्हिच चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। कोई भी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में। अब कैसे देखें? फर्ज करें यहाँ पर मैंने एक वुड ब्लॉक रखा है। इस वुड ब्लॉक के बिल्कुल 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। आफ्टर 5 सेकेंड मैंने इस ऑब्जर्वर को देखा, इस बंदे को देखा। 5 सेकेंड के बाद वो उसने अपनी पोजीशन चेंज की, वो 20 सेंटीमीटर इस वुड ब्लॉक से दूर चला गया। पहले 10 सेंटीमीटर वुड ब्लॉक के जो डिस्टेंस था वुड ब्लॉक से वो 10 सेंटीमीटर था। अच्छा, 5 सेकेंड के बाद उसने डिस्टेंस फर्स्ट करें कवर किया, या फर्स्ट करें वुड ब्लॉक से 20 सेंटीमीटर दूर चला गया। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई पहले तो 10 सेंटीमीटर था, अब 20 सेंटीमीटर हो गया। इट मीन्स इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। पहले 10 सेंटीमीटर दूर था, अब 20 सेंटीमीटर दूर है इस ब्लॉक से। तो ये ऑब्जर्वर जो है या ये जो बंदा है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसकी सराउंडिंग ये फर्स्ट करें, इसके इर्द गिर्द जो चीज़ें पड़ी हुई उसमें से ये भी एक उसकी सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग के हिसाब से ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो बंदा है ये किस स्टेट में है? मोशन वाली स्टेट में। तो हर वो ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन वाली स्टेट में। अब यहाँ पर मैंने एक जो है नोट लिखा है। उस नोट में मैंने लिखा है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट। मतलब मोशन और रेस्ट जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है? तो सेम टाइम पर रेस्ट और मोशन को आप देखें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट हर रेफरेंस पॉइंट से वो रेस्ट में होगा। या अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में, इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि वो किसी और रेफरेंस पॉइंट से मोशन में होगा या रेस्ट में होगा। ये चीज़ हम कवर करते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन जो है ये एक रिलेटिव स्टेट है। अब इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि जिस जगह से आप किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी इवेंट को आप मेजर कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। मतलब जहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो अब यहाँ पर मैंने एक जो है डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में आप देखें कि ऑब्जर्वर ए है, ये एक गाड़ी के अंदर, एक कार के अंदर बैठा हुआ है, और कार जो है किस स्टेट में? मोशन वाली स्टेट में। कार की जो डायरेक्शन है फर्स्ट करें, इस डायरेक्शन में कार मूव करते हुए आगे जा रही है। एक और बंदा खड़ा है बाय, बी ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर ए जो उसके गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, और एक ऑब्जर्वर बी जो बाहर खड़ा है। अब देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर ए को अगर मैं देखूँ तो ऑब्जर्वर ए की जो सराउंडिंग होगी वो क्या होगी? जितनी भी इस कार के अंदर या इस गाड़ी के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो इसकी सराउंडिंग होगी। अगर मैं इस बी को देखूँ तो बी की जो सराउंडिंग होगी ये गाड़ी होगी, या बी के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होंगी वो बी का सराउंडिंग होगा। अब अगर ऑब्जर्वर ए अगर अपने आप को, खुद को अगर ऑब्जर्व करे
तो ये बोलेगा भाई मैं रेस्ट में हूँ, मैं किस स्टेट में हूँ, रेस्ट में हूँ। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग के हिसाब से ऑब्जर्वर ए अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। सेम टाइम अगर इस ऑब्जर्वर को अगर ऑब्जर्वर बी देखे तो ऑब्जर्वर बी बोलेगा नहीं भाई ये रेस्ट में नहीं है, ये किस फॉर्म में है, ये किस स्टेट में है, ये स्टेट ऑफ मोशन है। क्यों? क्योंकि ये इस हिसाब से बी के हिसाब से ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और ये अगर खुद को देखेगा, अपने आप को देखेगा, तो ये ऑब्जर्वर ए जो है किस स्टेट में होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन ये तो बोल रहा है कि नहीं भाई जो ऑब्जर्वर ए है ये तो मोशन में है। सेम अगर ऑब्जर्वर ए अगर इस बी को देखेगा तो ऑब्जर्वर ए बोलेगा बी जो है वो मोशन में है, मैं रेस्ट में हूँ। ऑब्जर्वर बी जो है वो रेस्ट में, सॉरी मोशन में। अब यहाँ पर फर्स्ट करें गाड़ी की डायरेक्शन, ये अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है तो जब ए जो है ऑब्जर्व करेगा बी को, तो बी को कैसे, ए को कैसे लगेगा कि बी इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो ए जो है बोलेगा बी मोशन में, लेकिन ये खुद अपने आप को ऑब्जर्व करेगा, ये बोलेगा मैं रेस्ट में हूँ। और अगर बी खुद अपने आप को ऑब्जर्व करेगा तो बी बोलेगा कि मैं रेस्ट में हूँ। तो देखें सेम टाइम पर रेस्ट और मोशन जो है वो लाजमी नहीं। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है आपको रेस्ट में लग रहा है तो वो सेम टाइम किसी और रेफरेंस पॉइंट से शायद मोशन में हो, या जो आपको लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है सेम टाइम शायद किसी और रेफरेंस पॉइंट से वो रेस्ट में हो। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वर ए जब अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था तो ये बोल रहा था कि मैं रेस्ट में हूँ। अगर सेम इस ऑब्जर्वर ए को अगर ऑब्जर्वर बी ऑब्जर्व कर रहा था तो ऑब्जर्वर बी बोल रहा था कि भाई ऑब्जर्वर ए जो है वो मोशन में है। सेम अगर बी जो है अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था और ऑब्जर्वर बी जो है कह रहा था कि मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन सेम टाइम अगर बी जो है ए जो है बी को ऑब्जर्व कर रहा था तो ए बोल रहा था कि भाई बी जो है वो किस स्टेट में है, वो मोशन की स्टेट में। तो ये चीज़ जो है डिपेंड करती है रेफरेंस पॉइंट पर कि आप रेस्ट और मोशन को किस रेफरेंस पॉइंट से आप मेजर करें, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जो चीज़ आपको लग रही है कि ये रेस्ट में, इसका हर मकसद ये नहीं है कि वो रेस्ट में होगी, मे भी किसी और रेफरेंस पॉइंट से वो मोशन में हो सकती है। तो आज हमारे पास यही टॉपिक थे, रेस्ट और मोशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मोशन कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।